हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक और नई और दिलचस्प मोटिवेशनल कहानी लेकर। ये कहानी एक राजू नाम के लड़के की है जिसके जीवन में बहुत सी मुसीबतें आती हैं, लेकिन वह अपना हौसला बुलंद रखता है। वह अपना हौसला नहीं छोड़ता और उन मुसीबतों के बावजूद भी अपने जीवन में कामयाब होकर ही रहता है। राजू नाम का एक लड़का था। उसको चित्रकारी का बहुत ही शौक़ था। वह बहुत बड़ा चित्रकार बनना चाहता था। इसके लिए वह अभी से खूब मन लगाकर चित्रकारी सीख रहा था। उसे नदी, पहाड़, झरने आदि प्राकृतिक दृश्यों के चित्र बनाना बहुत पसंद था। उसके मामा जी का घर प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर एक गांव में था। जब भी उसे छुट्टी मिलती वह चित्रकारी का सामान लेकर अपने मामा जी के गांव पहुंच जाता और चित्र बनाना बनाता था। राजू के बनाए हुए चित्र सबको बहुत पसंद आते थे। स्कूल में होने वाली चित्रकला प्रतियोगिता में वह कई पुरस्कार जीत चुका था। इस बार भी जब गर्मी की छुट्टियां हुई तो वह अपने मामा जी के गांव पहुंच गया। मामा जी उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने हंसते हुए पूछा कि चित्रकारी का सामान साथ ही लेकर आए हो बेटा? हाँ हाँ मामा जी, उसने फटाक से जवाब दिया। और वह मैं कैसे भूल सकता हूँ? मामा जी ने कहा कि शाबाश बेटा। फिर मामा जी कहने लगे कि इस बार मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान का पता बताऊंगा जहां बैठकर तुम्हें चित्रकारी करने का बहुत मज़ा आएगा। राजू कहने लगा कि मामा जी, सिर्फ पता बताने से काम नहीं चलेगा, आपको मेरे साथ उस स्थान पर चलना भी होगा। मामा जी ने कहा कि ठीक है, मैं चलूँगा। अगली सुबह राजू जल्दी तैयार हो गया और मामा जी से बोला कि मामा जी चलिए, मैं तैयार हो गया हूँ। उसके मामा जी कहने लगे कि बेटा, मुझे अभी पशुओं के लिए मशीन पर चारा काटना है और चारा काटने के बाद चलेंगे, तुम तब तक खेल लो। ये कहकर उसके मामा जी चारा काटने वाली मशीन पर चारा काटने लगे तो राजू कहने लगा कि मामा जी, मैं आपका सहयोग करूं, काम जल्दी पूरा हो जाएगा। इतना कहकर वह चारा उठाकर मशीन में डालने लगा। मामा जी कहने लगे कि नहीं बेटा, तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, ये बहुत सावधानी का काम है, तुम्हारा हाथ मशीन में कट सकता है। लेकिन राजू मामा जी की बात अनसुनी करके मशीन में जल्दी चारा डालने लगा। तभी अचानक उसका दाहिना हाथ मशीन में फंस गया और उसकी 5 उंगलियां कट गई। वह खूब जोर से चीखा और बेहोश हो गया। चारों तरफ खून ही खून फैल गया। ये देखकर मामा जी बुरी तरह घबरा गए। राजू को तुरंत गोद में उठाकर गांव में ही एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मरहम पट्टी कर दी और सुझाव देते हुए कहा कि मेरे विचार से इसे तुरंत शहर लेकर चले जाइए, क्योंकि खून बहना पूरी तरह बंद नहीं हो रहा है। मामा जी ने अपनी गाड़ी निकाली और अपने एक दोस्त के साथ राजू को लेकर तुरंत शहर को रवाना हो गए। राजू की हालत देखकर उसके पापा जी बेहद घबरा गए। माँ तो ज़ोर से रोने लगी। वह लोग राजू को एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने अच्छी तरह मरहम पट्टी की और दवाइयाँ दी, जिससे खून बहना बंद हो गया। डॉक्टर ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा कि अब ये अपने दाहिने हाथ से कोई भी काम नहीं कर सकेगा। सबको इस हादसे पर बहुत दुख हुआ। धीरे राजू के हाथ का घाव ठीक हो गया, पर वह अपने हाथ को लेकर हमेशा दुखी रहता था। वह सोचता कि मैं अपाहिज हो गया हूँ, अब मैं अपने हाथ से कभी लिख नहीं सकूँगा, चित्रकारी भी नहीं कर सकूँगा।
कभी कभी वह रो पड़ता। माँ उसे हमेशा समझाती रहती थी और उसके मन से निराशा निकालने के प्रयास में लगी रहती थी। एक दिन माँ ने उसे कहा कि बेटा, तुम बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करो, देखना कुछ ही दिनों में तुम उसी तरह लिखना सीख जाओगे जैसा दाएं हाथ से लिखते थे। बाएं हाथ से तो वह अपना काम कर ही लेता था, शर्ट पहन लेता था, बटन भी लगा लेता था, खाना भी खा लेता था। राजू ने लिखने का अभ्यास शुरू कर दिया। शुरू में उसे बड़ी मुश्किल हुई। उसकी लिखाई ऐसी हो जाती जैसे कि कोई छोटा बच्चा लिखना सीख रहा हो, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होता गया। उसके मन से निराशा के बादल भी छटने लगे। तब एक दिन राजू अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं चित्रकारी शुरू करना चाहता हूँ, क्या मैं बाएं हाथ से कूची पकड़कर चित्र नहीं बना सकता हूँ? हाँ बेटा, माँ उसका हौसला बढ़ाती हुई बोली, तुम बाएं हाथ से चित्र बना सकते हो। यदि मन में उत्साह और कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर सकता। राजू बाएं हाथ से चित्र बनाने का अभ्यास करने लगा। शुरू में उससे चित्र पूरा ठीक से नहीं बन पाता था, फिर भी वह लगा ही रहता था। आखिर उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जो भी उसके बनाए चित्रों को देखता खूब प्रशंसा करता। एक बार स्कूल में एक हस्तशिल्प प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें उसके अपने बाएं हाथ से बनाए हुए चित्रों का प्रदर्शन किया। उसके चित्रों को खूब सराहा गया और पुरस्कार के लिए चुना गया। जब उसने पुरस्कार ग्रहण किया तो वातावरण तालियों से गूंज उठा। बड़ा होने पर राजू एक बहुत बड़ा चित्रकार बना और उसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई। बच्चों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष का फल हमेशा मीठा होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक मोटिवेशनल कहानी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर जीवन में कोई भी मुसीबत आ जाए तो इंसान को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी हिम्मत और दिलेरी के साथ उस मुसीबत का मुकाबला करना चाहिए। हमें संघर्ष करते रहना चाहिए, कभी भी अपने हौसलों को छोड़ना नहीं चाहिए। यही जीवन की हकीकत है। ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।